सोचो अगर टोनी स्टार्क ने अपने सूट में वही पुरानी गलतियां की होती तो ना उसके पास जीपीएस होता, ना नैनो टेक्नोलॉजी, और ना ही वो स्पेस में जाता, और ना ही एंड गेम हो पाता। तो चलिए आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इन्वेंशन के बारे में जिसने टोनी स्टार्क की पूरी लाइफ ही चेंज कर दी। और हाँ, वो सारी चीज़ें उसने अपनी गलतियों से सीखी है। सो चलिए शुरू करते हैं। तुम मेरी फीस नहीं दे पाओगे। नंबर 1, आयरन मैन की किडनैपिंग। हम सभी ने आयरन मैन 1 तो देखा ही है, जिसमें आयरन मैन किडनैप हो जाता है और उसके सभी लोग उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, मगर कोई भी वो चीज़ नहीं कर पाता और वो खुद से ही बाहर निकलता है। और इस चीज़ का उसे ज़रूर पता चलता है और इस वजह से वो अपने सूट में जीपीएस लगाता है। और ये चीज़ हमें कहाँ पर पता चलती है? होम कमिंग में, जहाँ पर पीटर किसी भी जगह पे हो, आयरन मैन को यानी कि टोनी स्टार्क को उसकी हर लोकेशन मिल जाती है। सूट पहन लो, क्योंकि मैं दुनिया के सामने एवेंजर्स के सबसे नए मेंबर को पेश करना चाहता हूँ। नंबर 2, आयरन मैन बर्फ के गोले पे। जी हाँ, आयरन मैन 1 के ये सीन में आयरन मैन अपनी फुल स्पीड से मार्क 1 को आसमान की तरफ उड़ाता है, मगर आइस कूलिंग की वजह से उसका सूट काम करना बंद कर देता है और वो बाल बाल बच जाता है। इस चीज़ के वो पूरा एग्जाम्पल लेता है और अपने मार्क 2 को वो एडवांस करता है। किस चीज़ के? गोल्ड एंड टाइटेनियम के मिक्सचर से। ये आपने आयरन मैन 1 में तो देखा ही होगा। मैं ही आयरन मैन। नंबर 3, बिजली का झटका धीरे से। जी हाँ, आपने ये सीन तो देखा होगा एवेंजर्स मूवी का, जहाँ पर थॉर अपनी पूरी शक्ति से आयरन मैन को मारता है बिजली का झटका, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका बाल भी बाका नहीं होता। वो किस वजह से? ये आपको आयरन मैन 2 में पता चलेगा, जब ये वाला विलन बिजली का झटका देता है टोनी स्टार्क को और उसका सूट काम नहीं कर रहा होता। इस वजह का फायदा उठाकर आयरन मैन अपने सूट में काफी अपग्रेड करता है और ये सीन हमें एंड गेम में भी दिखाया गया है, जहाँ पर थॉर अपनी पूरी ताकत से टोनी को अपनी बिजली प्रोवाइड करता है और टोनी उसी बिजली का यूज करके थेनोस को मारने की कोशिश करता है। कभी अपने आने वाले कल को अपना नहीं सकते, ये कभी नहीं सुधरेंगे। हाँ, हम तो हैं ही कुत्ते की तुम। नंबर 4, हीटर का मजा विंटर में। ये मूवी तो आपने देखी होगी। जी हाँ, मैं होम कमिंग मूवी की बात कर रहा हूँ। इस मूवी में इस सीन में जब पीटर पार्कर पानी में गिर जाता है तब आयरन मैन आके उसे बचाता है, लेकिन उसमें आपको एक नया फीचर देखने को मिलता है, जहाँ पर पीटर के सूट के अंदर हमें एक थर्मल या के हीटर मिलता है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि ये फीचर कैसे आया? जी हाँ, ये फीचर कनेक्टेड है आयरन मैन मूवी 3 का। जी हाँ, ये सीन आयरन मैन 3 से कनेक्टेड है, जहाँ पर टोनी बचते बचाते विंटर में पहुंच जाता है और जहाँ उसे बहुत सारी ठंडी लगती है, लेकिन उसका जो जार्विस होता है, जो उसका सूट होता है, वो कैपेबल नहीं होता, जिस वजह से वो अपने सूट में ये छोटा सा अपग्रेडेशन करता है, जो हमें पीटर पार्कर के साथ मिलता है। मिस्टर स्टार्क, मैं आपकी हेल्प करूं? बताओ मैं क्या करूं? तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो। नंबर 5, रोबोट्स की आर्मी। जी हाँ, रोबोट्स की आर्मी। ये आपको आयरन मैन 3 के लास्ट सीन में पता चलेगा, जब टोनी मुसीबत में होता है तब अपने सारे सूट्स को बुलाता है जो उसकी हेल्प करते हैं। उसी का आइडिया इंस्पायर बनकर टोनी एज ऑफ अल्ट्रॉन में अपनी आर्मी बनाता है, जिससे वो लोगों को प्रोटेक्ट कर पाए और मुसीबत में उसकी हेल्प कर पाए। कहने के लिए कुछ नहीं बचा, तैयार हो? ये बहुत ज्यादा संतुलित है। हाँ, सिर्फ हथौड़े में ही नहीं, इसे चलाने वाले में भी है दम। नंबर 6, एंटमैन का खतरा। जी हाँ, सिविल वॉर का ये सीन तो आपको पता ही है, जहाँ पर एंटमैन टोनी के सूट के अंदर चला जाता है और उसके सूट को काफ़ी तरीके से घायल करता है, जिस वजह से टोनी को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन टोनी इस चीज़ का मुंह तोड़ जवाब देता है, जो हमें इन्फिनिटी वॉर में मिलता है, जहाँ पे वो अब की बार अपने सूट को पूरी तरीके से नैनो में ट्रांसफ़र करता है, जिस वजह से वो नैनोटेक की हेल्प से अपना सूट कैसा अपग्रेड करता है, जिस वजह से हवा भी उसके अंदर ना जा पाए और वो तगड़ी बनती है। गुब्बारे बुलाने वाले के सामने इज्जत का फल I'm sorry यार, या तो मुझसे हो नहीं रहा या वो होना नहीं। नंबर 7, हल्क से दोस्ती। जी हाँ, हल्क से दोस्ती सबको भारी पड़ती है, यहाँ तक कि आयरन मैन को भी, जैसा हमने अल्ट्रॉन में देखा, जहाँ पर टोनी को हल्क के साथ काफ़ी बड़ी फाइट होती है, लेकिन टोनी इसमें शायद हारता हुआ दिखता है हमें, और मोस्टली वो इसलिए क्योंकि हल्क अपने पूरे फॉर्म में था, लेकिन टोनी उसका सामना नहीं कर पाता। लेकिन अब की बार यानी कि इन्फिनिटी वॉर में हम देखते हैं कि टोनी
पूरी तरीके से अपग्रेड हो चुका है, जहाँ पे वो आसानी से किसी भी प्लेयर को आसानी से मार सकता है। गमोरा कहाँ है? इससे बड़ा सवाल यह है गमोरा कौन है? इससे बड़ा सवाल है गमोरा। नंबर 8, पैराशूट का कमाल। जी हाँ, सिविल वॉर में हमने ये सीन तो देखा ही है जहाँ पे रोडी आसमान से गिर रहा होता है, जिसका रीजन विजन की आई रेस होती है, जहाँ पे विजन अपनी पूरी ताकत से आई रेस छोड़ता है कहाँ पर फैल्कन के ऊपर, लेकिन फैल्कन उससे बच जाता है और रोडी उसका शिकार बन जाता है। लेकिन पैराशूट ना होने की वजह से रोडी अपना पैर गंवा देते हैं, लेकिन इस बात का टोनी ने पूरा ध्यान रखा और अपने सूट में अपग्रेड करके उसने पैराशूट डाला, जो हमने इन्फिनिटी वॉर में भी देखा है। कैप्टन, जबरा फैन, स्पाइडरमैन। बस बहुत हो गया, बाकी बातें बाद में। तुम्हारी क्या भाई लोग? एंट्री अच्छी थी। नंबर 9, आयरन मैन की शील्ड। जी हाँ, सिविल वॉर में जब कैप्टन अमेरिका अपने शील्ड का यूज करके टोनी को मारने की ट्राई करता है, तब हमें पता चला कि शील्ड कितनी इंपॉर्टेंट होती है। ये चीज़ हमने तो नोटिस की, लेकिन हमसे ज़्यादा आयरन मैन ने नोटिस की, और इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम में उसने ये शील्ड जरूर बनाई, जो हमने इन्फिनिटी वॉर एज वेल एज इन एंड गेम में भी देखा है। टाइम डकैती में पैंट गीली हो गई क्या? बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। सही कहा, गलती। नंबर 10, आयरन मैन इन स्पेस। एवेंजर्स की फर्स्ट मूवी में हमने देखा था जब टोनी अपनी पूरी ताकत से स्पेस में जाता है, जहाँ पर वो एक शिप को ब्लास्ट करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि उस सीन में टोनी को एक आइडिया आया था कि वो स्पेस में भी जा सकता है, लेकिन जो उसका सूट होता है वो उसके काबिल नहीं होता। लेकिन टोनी ने इसका भी तोड़ निकाला और हमें इन्फिनिटी वॉर में ये मिला कि टोनी अब अपना सूट स्पेस में भी यूज करता है, जो हमने इन्फिनिटी वॉर में थेनोस के साथ उसकी पहली लड़ाई में देखा है। तुम इसकी आया हो क्या? नहीं, मैं पीटर हूँ। और आप? डॉक्टर स्ट्रेंज। ओह, डॉक्टर भी, जादूगर भी। तो मैं स्पाइडर भी, मैन भी।